चलो अभी देखे ना अगला टॉपिक क्या है इसमें। तो वेस्पर थ्योरी के बाद इसमें आता है तुम्हारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। हम लोग इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण, क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं, है ना। देखो यानी कि जो तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं संकरण, ठीक है ना। ये हमारा देखो हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी नीड हुई, हमको ये आज पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, एग्जांपल आ रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, टू एक्सप्लेन वैलेंसी, यानी कि संयोजकता को समझाने के लिए। किस चीज को, संयोजकता क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है केमिकल बॉन्डिंग के लिए, सबसे बारीक कोष के इलेक्ट्रॉनों का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं संयोजकता, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये कुछ एग्जांपल्स आ रहा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, है ना। हमको ये देखना है कि जो BeCl2 है यानी कि बेरिलियम क्लोराइड, वो एक्चुअली बनता क्यों है ना। तभी तो आपको पता पड़ेगा कि भाई क्यों आवश्यकता है हाइब्रिडाइजेशन की। देखो ये क्या है, बेरिलियम क्लोराइड, ये तो ऐसा दिखता है केवल, ठीक है ना। क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, BeCl2 होता है ना, BeCl2 ये आ गया। तो BeCl2 क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। ये कैसे बना हमें बस ये देखना है। देखो इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है। पहला एलिमेंट कौन है, बेरिलियम, और दूसरा है इसके अंदर क्लोराइड, है ना। ये हमारा क्या है, बेरिलियम यानी कि Be, जो कि 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है ना, 4 पे है, 9 इसका एटॉमिक मास होता है। क्लोरीन से बना है दूसरा, और ये हमारे पास क्या है, देखो ये है क्लोरीन, क्या नंबर पे है, 17 पे, है ना। और ये क्या हो रहा है, देखो ये इधर आ गया। अब क्या कहना चाह रहा है ये कि बेरिलियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बेरिलियम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, 1s2 2s2, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में कुल कितने हो गए, इसमें आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके, बेरिलियम के, है ना। अब ये कह रहा है कि ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, बेरिलियम का। अब तुम ये देखो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, पेयरिंग में है, मतलब युग्मित हुए हैं, क्या है वो, युग्मित मतलब जोड़े में है। भाई जो जोड़े में होता है ना उसे हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है। और जब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में रहता है वो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है ना। और ये अपने कौन से स्टेट में है, जीएस में है। जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तटस्थ अवस्था, क्या बोलते हैं, अवस्था, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये जब तुम उसका ना कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तब हमारी जो पहली स्टेट होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि इस स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल नहीं है, डबल के रूप में है, पेयरिंग में है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, केमिकल बॉन्डिंग इस स्टेट में नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे कि भैया ऐसा है, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इट इज एक्सपेक्टेड नॉट टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कि ये पक्की बात है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ये नहीं कर सकता, समझ में आया, ठीक है। मतलब इसके अनुसार कि अपने इस वाले स्टेट में, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो Be है ये कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी आबंध नहीं बना सकता है। तब क्या करना होगा, इसको जाना होगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित अवस्था, कौन सी अवस्था, हाँ, बट इट फॉर्म 2 कोवैलेंट बॉन्ड, उसके अनुसार कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाता है। कोवैलेंट समझते हो ना, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग, यानी कि इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था लेकिन ये बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ। तो कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार
इसका कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनना था, लेकिन BeCl2 बॉन्ड बनाता है। ये लुईस नहीं समझा पाया था और ना ही वेस्पर थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाता है इस चीज को, ठीक है ना, समझ आया तुमको। तो ये कह रहा है बट इट फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 1 ईच विद 2 क्लोरीन एटम, यानी कि एक क्लोरीन एक बॉन्ड और 2 क्लोरीन 2 बॉन्ड बनाता है। तो कैसे बनाता है भैया, जब इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन, फिर कैसे बन रहा है बॉन्ड। तो ये चीज समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहां पर, हाइब्रिडाइजेशन के पास। ये क्या बोलता है, टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ फिनोमिना, इस प्रकार की फिनोमिना, फिनोमिना मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया को समझने के लिए एन एक्साइटेड स्टेट इज सजेस्टेड, यानी कि एक एक्साइटेड स्टेट को दिया जाता है। कि ये लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग कि ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड फॉर्म करता है। ये एक्साइटेड स्टेट क्या है, अभी आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है एन एक्साइटेड स्टेट इज सजेस्टेड फॉर बेरिलियम इन विच एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू शिफ्ट। दो, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इन विच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s, यानी कि जो 2s में इलेक्ट्रॉन है वो 2s के अंदर 2px से क्या होता है, शिफ्ट होता है। देखो ऐसे, अभी आपको ना दिखाएगा, देखना, देखो। अच्छा इसको छोड़ो, हम ना पहले वहां पर चलते हैं, पीछे बेरिलियम पे ही। देखो ये यहां पर कहना चाह रहा था कि भैया ऐसा है, जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम Be क्या नंबर पे है बताओ, ये Be 4 नंबर पे है ना, 4 नंबर पे, तो 1s2 2s2, इसकी बात तो होगी नहीं, इसकी बात तो नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल ये हो गया, यानी कि दूसरा कोष ये हो गया। तो दूसरे कोष में s ही तो है, s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 हो गया। अभी क्या आएगा, 2p, क्या आएगा 2p, ये 3 इसमें होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां पहुंच जाता है, कहां से कहां, ये इसका क्या, ये इसका है, देखो ये वाला, ये हो गया 1s, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया इसमें, देखो ये इसमें हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, 2s, 2s में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब क्या हुआ, ये इसका है तलस्थ अवस्था, कौन सी अवस्था, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। इसमें ये पेयरिंग में है, लेकिन इसका जो एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। वो क्या होगा, तो 1s में तो है ही इलेक्ट्रॉन 2, ये कहीं नहीं जा सकता, लेकिन जो 2s में इलेक्ट्रॉन 2 है, अच्छा बताओ 2s मतलब कि 2s दूसरे मतलब कोष में, दूसरे सेल में 2 सब सेल है, एक तो s और एक p, तो 2p भी तो उसमें होता है, 2p क्या है, खाली है, 2p क्या है, खाली है, लेकिन है तो दूसरे सेल में ही, देखो ये 2 नहीं है, तो सेकंड सेल बोलते हैं इसको। तो सेकंड सेल में कितने हैं, 2, दूसरे कोष में उपकोष जो है p वाला, उसमें जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी ऊर्जा कैसी है, समान ऊर्जा है, क्या है, समान ऊर्जा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ये 2s है तो ये 2px में जाएगा, किस में जाएगा, 2p, क्योंकि p में 3 होते हैं, 2px 2py 2pz, ठीक है ना, देखो 3 है, 1 2 3, इनको भी नाम है, 2sx है, ये 2xp है, ये 2pz है, सॉरी 2px 2py 2pz, तीनों है। तो 2s से 2px में गया है, 2px में गया है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग यहां से हटाएंगे, इधर से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हम हटा देंगे, एक तो रहेगा इसमें, एक तो यहां पहुंच गया ना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, उत्तेजित अवस्था। अब ये सिंगल सिंगल हो गए, अब अगर सिंगल सिंगल हो गए तो अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्ड, आबंध बनाने के लिए तैयार है। क्या है, आबंध बनाने के लिए तैयार है, रेडी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। आओ अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे, ठीक है ना। ये सब आपको कुछ भी लिखना नहीं था, ओनली समझना था। यहां पर हमको समझना यह था कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ठीक है ना। देखो इसमें नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। भाई आपको हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पहले तो पड़ी थी, किस लिए,
पहले हमको पढ़ी थी इसलिए ताकि हम उसकी संयोजकता क्या कर सकें, समझ सकें कितनी होती है। तो बेरिलियम की कितनी हुई, 2 हुई संयोजकता, ठीक है ना, एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन से स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। समझ आया तुम लोगों को, है ना। तो पहली तो वो थी टू एक्सप्लेन वैलेंसी, वैलेंसी को समझाने के लिए, और दूसरा टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। अब क्या है, ज्यामिति और आबंध कोण को समझाने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ना वहां पर लिखना है क्या, उसमें लिखो, हाँ, संकरण की आवश्यकता। क्या लिखोगे, संकरण की आवश्यकता, संकरण की आवश्यकता, आवश्यकता, अवस्था लिख दिया मैं, तो ये गलत लिख दिया, आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता। समझे आप लोग, किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की नीड। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, उसमें पहला पॉइंट लिखो, संयोजकता को संयोजकता को समझने के लिए, संयोजकता को समझने के लिए भी तुम क्या लिखोगे, उसमें आपको लिखना है, देखो ये लिखना है उसमें, बेरिलियम, हाँ ये लिखो ग्राउंड स्टेट, उसमें लिखो एक्साइटेड स्टेट में, है ना, मतलब पहले ये लिखो फिर वो लिखो, हाँ हाँ ये लिखो फिर वो लिखो। जब इसको लिख लोगे ना, जो फिर यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना। क्या लिखना है इसमें, देखो मैं यहां पे इधर मैं लिख रहा हूं, तलस्थ अवस्था में 2s उपकोष में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि आबंधन में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। समझ में आया, आबंधन में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। इसके बाद इन दोनों के बाद आपको ये लिखना है, रफ कर दो इसे, ये लिख दिया इधर वाला लिख दिया, फटाफट से बनाओ। अतः उत्तेजित अवस्था में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2px उपकोष में चला जाता है, जो आबंधन के लिए उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है, ठीक है ना। आबंधन के लिए क्या रहता है, वो हमेशा उपलब्ध रहता है। कब, उत्तेजित अवस्था में। देखो ये जो इसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये काम आएंगे बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन इससे करता है शेयरिंग और एक इलेक्ट्रॉन इससे करता है शेयरिंग। तब क्या होता है, BeCl2 बनाता है। यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो Be होता है बेरिलियम, वो अपने ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता है। बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हमेशा उत्तेजित अवस्था में ही करता है। कहां करता है, उत्तेजित अवस्था में करता है। समझ आया सबको, करो कॉपी फटाफट से इसको।
देखो अब अमोनिया में समझते हैं ना हम लोग, अमोनिया में समझेंगे कि कैसे बॉन्ड बनता है अमोनिया। देखो ये कहना चाह रहा है, अब इसमें सेकंड लिखो आप, सेकंड ये लिखो, आबंध कोण और ज्यामिति को समझाने के लिए, मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, ये ज्यामिति और आबंध कोण को एक्सप्लेन करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। देखो ये हमारे पास क्या है, अमोनिया है। अमोनिया का स्ट्रक्चर जैसे कि वेस्पर थ्योरी में हमने आपको समझाया था कि अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, जो कि हमारे अनुसार इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन इसका शेप कुछ ऐसा होता है ना, दिख रहा है दिख रहा है, क्या बोलते हैं, पिरामिडल कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल संरचना, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्यों पड़ा इसकी आवश्यकता, तो इसको समझने के लिए इसके बीच में बॉन्ड एंगल है वो देखो कितने का है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है, बॉन्ड की लंबाई तो है 101.7 और बॉन्ड एंगल है इसमें 107 डिग्री है ना, 107 डिग्री 48 मिनट है ना, 107 डिग्री, वो भी आसपास जो है इतना ही मिलेगा तुमको देखने को, ठीक है ना। आ जाओ, वाटर, ऐसे ही अणु के अंदर जल का अणु होता है। अब जल का क्या होता है, जल की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, मुड़ी हुई होती है ना, देखो होना चाहिए किसका, ऐसा लीनियर होना चाहिए, रखिए होना चाहिए ना, जल की जो संरचना है वो ज्यामिति इसकी H2O की लीनियर रेखीय होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये होना चाहिए 180 डिग्री कोण के बीच में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, तब एंगुलर होता है, यानी कि मुड़ी हुई, देखो ऐसा होता है ना। ये बॉन्ड एंगल कितना, 104 डिग्री और 31 मिनट, समझ में आया, इतना होता है क्या इसका बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड की लंबाई बता रहा है 95.7 पिकोमीटर, ये इसकी क्या बॉन्ड की है ना, मतलब ऑब्जर्व हमने इतना किया, बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना, 180। तो इस चीज को समझाएगा कौन, ये हमें समझाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि हाइब्रिड। ये कह रहा है कि ड्रॉबैक्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, भाई जो वैलेंस बॉन्ड जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, उसकी जो ड्रॉबैक है वो यही रहा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन, क्या लिखा था, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई बी इज इक्वल टू लीनियर, बी इज इक्वल टू लीनियर क्यों है, ये नहीं समझा सका, ठीक है ऐसा। और BeF3 प्लेनर समतलिया क्यों है, या त्रिकोणीय क्यों है, ये भी समझा नहीं पाया। CH4 जो है टेट्राहेड्रल क्यों है, समझा नहीं पाया, समझ आया, ये चीजें समझा नहीं पाया। और ये पिरामिडल क्यों है, ये भी समझा नहीं पाया, कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। H2O का शेप है वो कैसा, V शेप का होता है ना, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ नहीं पाया। टू एक्सप्लेन ऑल दीज न्यू कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस हाइब्रिडाइजेशन, इन सभी कंसेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास कौन आया, संकरण, क्या आया, यानी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब ये सब जल के अणु ऐसे मुड़ गए, V शेप में बन गया, अमोनिया पिरामिडल क्यों बन गया, उन सबको समझाने के लिए हमारे पास कौन आता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़नी है इसकी डेफिनेशन, इसको सबसे पहले लिनस पॉलिंग ने 1931 में दिया, किसने, लिनस पॉलिंग ने इसको कहां दिया, 1931 में दिया, ठीक है ना। ये रहा, ये बड़बूजा दिख गया सामने, ये आया लिनस पॉलिंग, इसने समझाया दुनिया को। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, लिखो हेडिंग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, परिभाषा, क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाँ संकरण की परिभाषा, ठीक है ना। अब हमको इसमें लिखना है संकरण की परिभाषा, संकरण डिफाइन कर ले इसको फटाफट से, देखो आ जाओ, क्या बोलता है, इंटरमिक्सिंग मतलब मिलना जुलना, क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम
having nearly same energy to form same number of new set of identical orbital is called hybridization। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक परमाणु के एक परमाणु एक परमाणु ऐसे मत लिखो इसको, अरे बोल क्यों रहा है इसमें, इसमें लिखो ऐसे, परमाणुओं के समान ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले कक्षकों का अंतः मिश्रित को लिखो, मिश्रित, हाँ, अंतः मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। क्या होता है? संकरण कहलाता है। समझ आया तुम लोगों को? संकरण क्या होता है? यानी कि एक एटम होता है, उस एटम के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग कक्षक होते हैं, है ना। वो कक्षक जो होते हैं समान ऊर्जा के ही होने चाहिए, समान ऊर्जा के ही, समान ऊर्जा वाले कक्षक होने चाहिए। वे समान ऊर्जा वाले कक्षक मिश्रित होकर के, क्या मिश्रित होकर के नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं, लेकिन नया कक्षकों का एक पूरा सेट बनाते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कोई सिंपली पूछे तो बोलना इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों का मिश्रण, कक्षकों का संकरण कहलाता है। क्या? कक्षकों का मिश्रण संकरण कहलाता है। समझ में आया? लेकिन शर्त यह है कि कक्षकों की ऊर्जाएं समान होनी चाहिए जो मिक्स हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1s और 2s मिक्स हो रहे हैं, 1s की ऊर्जा कम होती है, 2s की ऊर्जा अधिक होती है, तो 2s मिक्स हो सकते हैं, 2s 2p मिक्स हो सकते हैं। 2s की 2p की दोनों की क्या होगी? ऊर्जा समान ऊर्जा होगी इनकी। ध्यान रहेगा सबको। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास क्या आ गया? s कक्षक। कौन आ गया? ये आ गया s, और ये है p आ गया। दोनों देखो, ये s हो गया, ये p हो गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। क्या देंगे भाई? p में कुल कितने? 3 ही तो होते हैं। क्या चीज? कक्षक। और उसमें कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो तीनों मिक्स होंगे और क्या देंगे हमको? इक्वल नंबर ऑफ कक्षक देंगे, ऑर्बिटल देंगे। ये रहा साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिखो हेडिंग, क्या लिखोगे इसमें? इसमें हमें लिखना है क्या? संकरण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक, पहला क्या है? इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली ऑर्बिटल बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। तो लिखो यह केवल कक्षकों के लिए मान्य है। क्या है? मान्य है, न कि इलेक्ट्रॉन के लिए, न कि इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है भाई, यहां से लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए साइड में, ठीक है। मतलब ये कक्षकों के लिए मान्य है, ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा आता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, यानी कि संकरित
कक्षकों, संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या, संकरित कक्षकों की संख्या सदैव संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर होते हैं। ठीक है भाई, मतलब जितने कक्षक भाग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए संकरित कक्षक बनेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कक्षक बनेंगे। ठीक है ना, ये वो कहना चाह रहा है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि ओनली ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी ये कहना चाह रहा है कि केवल समान ऊर्जा वाले कक्षक ही संकरण में भाग ले सकते हैं, समझ आया सबको? केवल समान ऊर्जा वाले, ठीक है ना, और कोई नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये बोल रहा है संकरित कक्षक केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या है ना, आगे हम लोग सीखेंगे। तो इसमें लिखो संकरित कक्षक केवल सिग्मा, हिंदी में भी सिग्मा ही कहते हैं, सिग्मा आबंध बनाते हैं, सिग्मा आबंध बनाते हैं। समझ आया सबको? केवल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब ये बोल रहा है द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। लिखो इसमें ये क्या कह रहा है, यहां पर देखो, केंद्रीय परमाणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित कक्षक संकरित होते हैं, संकरित कक्षक होते हैं। ठीक है भाई, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसके केंद्रीय परमाणु में जो कक्षक होंगे ना, वो हमेशा हाइब्रिडाइज्ड होंगे, मतलब कि संकरित कक्षक होंगे। ठीक है ना, चाहे कोई सा भी अणु क्यों ना हो जिसमें सह संयोजक आबंध बना होगा उसमें। समझे आप लोग? लिख लिया? देखो अब इसमें क्या है, अब हमसे कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन प्रियर टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है ना, कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आवश्यक है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये मतलब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन hybridization. In some case even filled orbital of valence shell take part in hybridization. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आ जाओ इस पॉइंट को अपन लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो यह आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धपूरित
अर्धपूरित कक्षक ही, अर्धपूरित कक्षक ही संकरण में भाग लेंगे, अपितु पूर्ण पूरित कक्षक भी कुछ स्थिति में या लिखो कुछ दशा में कुछ दशा में क्या लिखा है, संकरण में भाग लेते हैं, ठीक है ना। मतलब अर्धपूरित भी भाग लेते हैं और पूर्णपूरित कक्षक दोनों ही भाग ले सकते हैं, किसमें, अतिव्यापन में, किसमें, अतिव्यापन में, ठीक है। लिख लिया सब लोगों ने ये, देखो हाँ भाई तुम्हारा देखो अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि पॉलीज एंड हुंस रूल आर फॉलोड व्हाइल अकोमोडेशन इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या चाह रहा है, आप लोग जब ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जब परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, तब उस समय पॉली ने और हुंड ने आपको ये सिखाया था कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। पहले सिंगल भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर डबल होगा हर एक ऑर्बिटल में। ऐसे ही आपको यहां पर भी संकरित कक्षक में पहले सिंगल भरने इलेक्ट्रॉन, फिर डबल भरेंगे, ठीक है ना। यानी पॉली का नियम और हुंड का नियम यहां भी लागू होने वाला है, ठीक है ना। अब आ जाओ इसमें आगे, अब हमको क्या सीखना है, ये क्वेश्चन आगे से बेस है ना कुछ, है ना। तो क्वेश्चन तो हमको सीखना नहीं भाई, क्वेश्चन तो छोड़ दो। अब इसमें क्या आ गया, अब आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग लिखो हेडिंग, संकरण के प्रकार। क्या लिखो, संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है, तो एक नंबर डाल के लिखो एसपी संकरण, एसपी हाइब्रिडाइजेशन पहला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन में एसपी हाइब्रिडाइजेशन, यानी होते आगे भी है, एसपी होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, ठीक है ना, sp3d होता है, sp3d2 होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो इसमें सबसे पहले एसपी नंबर 1 डाल, आपने वैसे डाल दिया ना उसमें, एसपी संकरण। इसमें हमें लिखना क्या है, तो देखो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें हम लोग भाई, कि एक एस कक्षक और एक पी कक्षक क्या होगा, संकरित होगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विद लीनियर शेप। यानी कि हम क्या बोलते हैं कि एक एस कक्षक और एक पी कक्षक मिश्रित होकर, किसके, मिश्रित होकर दो, कितने बनेंगे, दो, भाई एक और दो नहीं हो गए, दो एक समान, दो या फिर ये लिखो जाता, दो समान आकृति वाले, समान ऊर्जा और आकृति वाले रैखिक
ज्यामिति, रैखिक ज्यामिति का संकरित कक्षक बनाते हैं, कक्षक बनाते हैं। समझ आया? यानी एक तो S मिक्स होगा और एक P मिक्स होगा। S और P दोनों मिक्स होकर के क्या होगा? समान आकार आकृति वाले रैखिक संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक, देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद वो क्या है। अब ये क्या है, शेप कैसा होगा इसका? लीनियर है ना। आकार कैसा होगा इसका? रैखिक होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। देखो अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसमें? दो बॉन्ड बनेंगे सिग्मा के। कैसे? 50% उसमें S होगा और 50% उसमें P होगा। ठीक है ना, मतलब 50% S और 50% P। ठीक है भाई, ये फटाफट से आप इसमें लिखो। देखो आकार लिखो। आकार कैसा होगा? आकार होगा रैखिक। जो बनेगा आबंध कोण कितना होगा? आबंध कोण होता है 180 डिग्री। कुल सिग्मा आबंध, भाई सिग्मा दिखाते हैं ऐसे, कुल सिग्मा आबंध, कुल सिग्मा आबंध कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, S का प्रतिशत कितना होगा? 50% S होगा। P का परसेंट कितना होगा? 50% P होगा। 50% S होंगे और 50% ही P होंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, लिख लिया? लिखो। देखो नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास में। अब हमको देखना है कि sp संकरण होता कैसे है। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन हमें सीखना है। sp संकरण जैसा कि परिभाषा से हमने सीखा कि एक S होगा और एक, बताओ S कक्षक किस प्रकार का होता है? गोलीय होता है। और P होता है डंबलाकार, है कि नहीं? P होता है डंबल शेप का। देखो ये S होता है गोल बिल्कुल, बीच में ब्लैक ब्लैक क्या है? नाभिक है। ठीक है ना, और ये कौन है? S कक्षक। ये क्या हमारे पास में? S कक्षक। तो S कक्षक हमारे पास कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना, और ये कौन सा है? ये है P कक्षक। देखो ये होता है बिल्कुल गोलाकार और ये है डंबल, ये डंबल शेप का है। तो डंबल शेप और ये P ऑर्बिटल, डंबल होता है P ऑर्बिटल और S होता है गोल, बिल्कुल गोला होता है। अब ये संकरित होंगे, यानी ये क्या लिखा हुआ है? हाइब्रिडाइज, मतलब अब संकरित होगा। ये अब ये संकरित होगा। संकरित होने के बाद में क्या होगा? देखो ये रहा, ये क्या हो गया? ये हमारा कुछ इस टाइप से बना। ये हमारे पास है 2 sp संकरित कक्षक। इसको उधर आना था, ये इधर आ गया। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होगा? या तो देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा, 2 बनेंगे इसमें अलग अलग कक्षक। देखो ऐसे होंगे, ये पास आए पहले। अब आप मेरा देखना कि मैं कैसे आपको बना करके दिखाऊंगा कक्षक। देखो भाई S आए और P आए, तो ये S ऐसे आया और P क्या होगा? ऐसे आएगा। P का ये वाला लोब क्या हो गया? अंदर मिक्स हुआ, अंदर। इसे हम लोग बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। ओवरलैपिंग कहते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग हो रहा है यानी कि अतिव्यापन हो रहा है। अतिव्यापित, एक S कक्षक और एक P आपस में अतिव्यापित हुए और अतिव्यापित होकर के क्या बना? इसने सिग्मा बंध बना। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा आबंध। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हेड टू हेड अतिव्यापन होता है। मतलब इसका भी हेड और इसका भी, दोनों का सिरा आकर के आपस में क्या होते हैं? अतिव्यापित होते हैं। यानी कि सिग्मा आबंध, सिग्मा आबंध कब बनता है? यानी कि हमारे पास कुल अतिव्यापन जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरा होता है समांतर, ऐसे। ठीक है ना, अतिव्यापन अभी आपको दिखाएंगे जब पाई बॉन्ड बनेगा। हम इसको बोलते हैं सिरावार, सिरे सिरे या हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसका ना सिरेवार लिखो, उसमें सिरेवार अतिव्यापन।
अति व्यापन। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या होगा फिर, ये संकरित होने के बाद में देखो ऐसा बनेगा, ये प्लस हो गया और ये ऐसे, मतलब एक इसमें छोटा हो जाता है और एक इसमें बड़ा रहता है। तो ये वही आपको दिखाना चाह रहा है इसमें, समझे आप लोग? इसमें आपको वही दिखाना चाह रहा है क्या? हाँ, अरे देखो देखो भाई, तो इसमें ना ये क्या हुआ, इसमें एक्चुअली हुआ ये कि इधर ये छोटा हो गया और इधर ये बड़ा हो गया। मैंने वहीं बना करके आपको दिखाया है, मतलब पहले ऐसा रहता है और फिर ये हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं अतिव्यापन, यानी कक्षकों का मिश्रण होना, अतिव्यापन। इसका ये सिर है, इसका ये सिर है, दोनों आपस में पास आए और आपस में उसने विभेदन कर दिया, पेनिट्रेट कर रहा है। वो क्या हो रहा है? पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन हो रहा है, यहां पर आपस में विभेद कर रहा है, भेद रहा है ना, भेदन चल रहा है। तो ये इस प्रकार का बनता है, ठीक है ना। आप लोग ना इसमें लिखना, इधर सिरेवार अतिव्यापन ऊपर ही लिख दो, अतिव्यापन, ठीक है ना। जब भी टॉपिक ना कोई स्टार्ट हुआ था एसपी, वहीं पे लिख देना ऊपर ही, अतिव्यापन हो रहा है। कैसे? हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। सिग्मा बंध कब बनता है, कोई पूछे तो? सिग्मा बंध तब बनता है जब सिरेवार अतिव्यापन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख, इधर आपको लिखना भी है, जब सिरेवार कक्षकों का अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन होता है, तो सिग्मा आबंध, सिग्मा आबंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है भाई, ये लिख दो इधर, ठीक। तो ये हमारे पास था क्या? ये हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ? ये दोनों आपस में मिक्स हुए इस प्रकार से, दिख रहा है ना। मतलब ये जो है प्लस, ये इसके अंदर चले गए, कहां गए? अंदर। ये भी चलेगा अंदर। तो क्या हुआ? ये दोनों लोब बड़े बड़े जो हैं वो ये रहे, इसमें कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसके बीच में कौन कितने का, कौन है इसमें? 180 डिग्री का। कितने का इसमें कौन कितने का है? 180 डिग्री कौन इसके बीच में बना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें पीपीटी में ड्रॉ करो इसको जल्दी से, तीर तीर डाल के ना, तीर डाल करके आप इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से नोट्स में अपने। भाई गोल बनाओ अच्छे से, ये गोल बनना चाहिए ये। गोल है? हाँ, तो लंबा सा है, वो डंबलाकार है, ठीक है ना, जैसे बनाते हैं। जैसे तो यहां बन रहा है इधर, ये देखो ये बन गया इधर, ये बन गया ना। ये कैसा हो रहा है? देखो इस शेप का होता है, पूरा पंखड़ी से टाइप का होता है। इसके बीच में कौन जो होता है, कितने का होता है? 180 डिग्री कौन इसमें होता है? ये रहा एसपी संकरित कक्षक, लार्ज लोब्स ओनली, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो टुगेदर। देखो ये रहा, ये एसपी संकरित कक्षक हो गया, ठीक है ना। बन गया हमारा ये, अरे बन गया ना। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें कल हम लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग इसके एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे ना कि कैसे संकरित होता है, ठीक है ना। BeCl2 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।